का उसके अंदर मैथ के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग से उसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम मैथ्स के 15 और रीजनिंग के 5 टोटल 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि ये आपका आज पूरे 20 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अब जिसके अंदर रीजनिंग के मुझे आपसे पांचों की पांचों क्वेश्चन बिल्कुल राइट चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। और मैथ्स में मैं आपको थोड़ी सी छूट दे सकता हूं, मैथ में मुझे 15 में से कम 12 क्वेश्चन आपके राइट चाहिए ही चाहिए। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, सेक्शन सी गणित। इसका आंसर करिए। किसी को भी कैलकुलेटर यहां पर यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। सभी विद्यार्थी कॉपी पेन से सॉल्व करेंगे। अगर आपका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है तो आप बिना कॉपी पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं। इस लेवल के प्रश्न यहां पर ऐड हैं। पहला क्वेश्चन है 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए यहां पर आपको 45 मिनट दिया है, तो हम 3 घंटे को भी मिनट में बदल लेते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में 180 मिनट हो जाएंगे। 180 मिनट का 45 मिनट के साथ अनुपात ज्ञात करना है। अब इसको 9 से कैंसिल करिए। देखिए 9 5 जा 45 और यहाँ पे 9 दूनी 18 20, फिर 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 चौके 20, 4:1। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर सभी को मैच करते जाना है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सोल्व हो रहा या फिर उस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिए। इस प्रश्न का आंसर करिए जल्दी से। बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाली जो है रकम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 बनेगा। फिर हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इतना आपके सामने सॉल्यूशन आ गया 0। 4 का स्क्वायर इंटू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहां पर 0 ही आंसर आएगा, ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। आज का जो हमारा टेस्ट है वो थोड़ा सा इजी लेवल का है, राइट। बीच में कुछ क्वेश्चन आपको मीडियम लेवल के मिलेंगे, परंतु हमारा ये दूसरा मॉडल पेपर है मैथ्स का, तो ये थोड़ा सा इजी है। धीरे धीरे अपना लेवल हम बढ़ाएंगे। इसका सॉल्यूशन करिए। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए ये 0.10 है, तो इसको मैं 10/100 लिख सकता हूं क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। फिर डिवाइड में 100 है तो नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। इतना सभी का क्लियर होगा। अब ये 0 से आपकी 0 कैंसल, नीचे आपकी 3 0 बन रही हैं, यानी कि 3 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। यहां पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। इस प्रश्न का आंसर करिए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहां पर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूं, 16/100 लिख सकता हूं। अब क्योंकि यहां पे अंडर रूट में है सारा कुछ, तो ये सारा कुछ अंडर रूट में आ जाएगा। इतना क्लियर है? आप देखिए 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4, और 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10। क्लियर? तो यहाँ पे आपका अंडर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमने 4/10 लिख दिया। आगे इसको सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जी आपके सामने, इसका आंसर करिए। ये भी टाइप आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली है, पूछा जाता है जी बार बार। 420 का 50% बराबर x का 30% है, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप 420 का 50% निकालिए। अब 50% निकालना है तो मैं डायरेक्ट आधा कर देता हूं ना, यानी कि यहां पे आपका 210 बन जाएगा, बराबर x का मतलब गुणा 30%, यानी कि 30/100। अब क्या बताना है आपको, x की वैल्यू बतानी है। इतना सभी को समझ में आया है ना? अब आगे देखिए, 0 से 0 कैंसिल कर दी मैंने। ये 10 इधर जाके जब 210 में मल्टीप्लाई होगा
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2100 इज इक्वल टू 3x। फिर 3 से हम 2100 को भाग करेंगे तो यहाँ पे 700 आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। अब इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, कोई बात नहीं, यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। चलिए, क्लियर दिख रहा है ना क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन पे चलिए। राकेश अपनी आय का 20% बचाता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है, उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया है। अब सब कुछ प्रतिशत में दिया है तो हम इनकम कुछ भी मान सकते हैं। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने माना कि जो राकेश की इनकम है, राकेश की जो इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, राकेश की इनकम मैंने मान लिया 100 रुपये। अब क्योंकि वो 20% बचाता था, 100 का 20% कितना होगा 20, यानी कि वो 20 रुपये सेव करता है, इसका मतलब वो 80 रुपये खर्च करता है। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, 2 वर्ष के बाद उसकी आय 20% बढ़ जाती है। पहले इनकम 100 थी, 20% बढ़ जाएगी तो अब इनकम 120 हो जाएगी, सीधा सा सॉल्यूशन है। फिर भी वह पहले जितने ही रकम बचा पाता है, यानी कि पहले वो 20 रुपये बचाता था तो अब भी वो कितने रुपए बचा रहा है, 20 रुपये ही बचा रहा है। 120 रुपये में से वो 20 रुपये ही बचा रहा है, यानी कि वो 100 रुपये अब खर्च कर देता है। हमको क्या बताना है, ये वाला पार्ट बताना है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले खर्च 80 रुपये था, अब खर्च हो गया है 100 रुपये, तो यानी कि खर्च में टोटल 20 रुपये की वृद्धि हुई है। और क्योंकि हमको प्रतिशत में बताना है तो 20 रुपये की वृद्धि हुई है कितने रुपए से, 80 रुपये से। प्रतिशत के लिए हम क्या कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। 20 चौके 80 और 4 से हम जब 100 को कैंसिल करेंगे तो 25% आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा जी, आपके सामने स्क्रीन पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर कर दीजिए। एक वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचें कि 20% की हानि हो जाए। आंसर जल्दी से देखिए, 250 रुपए की कोई वस्तु बेची है, कब, जब 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ होने के बाद उस वस्तु का मूल्य 250 हो रहा है, तो इस 25% को हम क्या लिखेंगे, 125 लिखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, है ना। तो यानी कि 125% की वैल्यू क्या है आपकी, 250 रुपए है। 20% की हानि हो, यानी कि हमको 80% की वैल्यू निकालनी है। अब हानि को हम कैसे लिखते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंट, है ना, यानी कि 20 रुपए की 20% की हानि होने के बाद की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी कि 80% का मान निकालना है। इतना क्लियर है। अब क्या करना है आपको, देखिए बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पर। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 250 गुणा 80, नीचे आपका 125 गुणा x, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया यहां पर। अब इसको सॉल्व करिएगा जल्दी से, 25 पंजे 125 और यहाँ पे ऊपर 10 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, और 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 रुपये। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए जल्दी से। अब इस क्वेश्चन की देखिए स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में सोल्व करूंगा। इंग्लिश वाले विद्यार्थी यहां पे क्वेश्चन को पॉज कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 40 डिग्री था। अगर मैं 4 को 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पहले 4 दिनों का टोटल तापमान कितना हो जाएगा, 160 डिग्री सेल्सियस। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अगर मैं 7 को 41 से मल्टीप्लाई कर दूं
तो पूरे की पूरे 7 दिनों का औसत तापमान आ जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 चौके 28, 287। इतना क्लियर है आपको? हाँ जी, इतना तो सभी को क्लियर होगा। अब आगे देखिए, आगे बोला है कि अंतिम 3 दिनों का औसत तापमान ज्ञात करें। देखिए 7 दिनों का 287 है और पहले 4 दिनों का 160 है। अगर मैं 287 में से 160 माइनस कर दूं, जो कि कितना बनेगा हमारा 127, ये क्या है? अंतिम 3 दिनों का टोटल तापमान है। क्लियर है इतना? अब देखिए, हमको 3 दिनों का औसत तापमान बताना था, तो इनको 127 को 3 से भाग कर देंगे, औसत तापमान हमारा आ जाएगा। सिंपल सी बात है। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 42.33 करके कुछ आपका आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? और क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर 9, इसका आंसर करिए। 6, 12, 15 के चतुर्थ अनुपात का पता लगाइए। देखिए, चतुर्थ अनुपात यानी कि डी की वैल्यू, और डी का फॉर्मूला होता है BC/A। क्लियर है? बी की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 15 है, और ए हमारा कितना है जी? 6 है। तो 6 दूनी 12 और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और लास्ट में देखिए सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए कि इन 20 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है। रीजनिंग में किसी के लिए कोई छूट नहीं है। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन है तो पांचों की पांचों आपके राइट होने चाहिए। मैथ में 12 क्वेश्चन या उससे ऊपर करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, नहीं तो फिर आपको और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गति का सही सूत्र क्या है? गति यानी कि स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन सी को हम आंसर लगाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। और ये जो टाइप है आपकी टाइम एंड वर्क की, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट है कि यदि 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं, तो 8 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये बताइए। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर दें। क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा तो आपको भी डायरेक्ट करना है। कैसे? देखिए कि 12 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं, डिवाइड बाई 8 आदमी प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये बताना है आपको। आप सोल्व कर दिए, यहीं से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 3 से आपका 3 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दिन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहां पर। हाँ जी, आंसर मैच करिए, सभी का ऑप्शन बी आंसर है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए जल्दी से। एक ट्रेन 20 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 25 मीटर प्रति सेकंड हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, अगर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला ही लगा देते हैं, स्पीड इनटू टाइम। उससे पहले आपको यह चेक करना है कि क्या सभी की सभी वैल्यू एक ही में है, यानी कि यहां पर भी सेकंड है, यहां पर मीटर प्रति सेकंड है, तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यह चीज आप पहले चेक किया करिए। ओके, अब देखिए स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 25 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम दे रखा है आपको 20 सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे तो 500 मीटर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, जल्दी से आंसर करिएगा। इसी टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनता है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आकार के घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये कंप्लीट फॉर्मूलास पर बेस है।
फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपका 2 सेकंड का है। देखिए, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। अब यहां पे हम डायरेक्टली वैल्यू रख लेंगे। देखिए ध्यान से, 3 चौके 12 प्लस 4 छिके 24 प्लस 6 गुणा 3 करेंगे तो 18। इसको सॉल्व करिए जल्दी से। 8 और 4 12, 12 और 2 कितने होते हैं 14, हासिल 1, 1 2 3 4 5, यहां पे आपका 54 बनेगा इसको सॉल्व करने के बाद, और ब्रैकेट के बाहर आपका मल्टीप्लाई में 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 108